सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। दुनिया में 3 किस्म के लीडर पाए जाते हैं। पहले वो कि जिनके अंदर जो कायदाना सलाहियतें हैं वो खुदादाद कायदाना सलाहियतें होती हैं, यानी उनको खुदा की तरफ से ये कायदाना सलाहियतें उनकी शख्सियत का हिस्सा होती हैं। दूसरे वो लीडर होते हैं कि जिनके अंदर कायदाना सलाहियतें खुदादाद तौर पर तो नहीं पाई जाती, लेकिन वो मेहनत से, रियाजत से, तालीम से, शऊर से, एक्सपोयर के ज़रिए से, तजर्बे के ज़रिए से अपने अंदर उन कायदाना सलाहियतों का हुसूल मुमकिन बनाते हैं। और तीसरे वो लीडर्स होते हैं कि जिनके अंदर ना तो खुदादाद सलाहियतें मौजूद होती हैं कायदाना, ना वो मेहनत और रियाजत के ज़रिए से उन सलाहियतों को हासिल करते हैं, बल्कि उन्हें ज़बरदस्ती लीडर बनाने की कोशिश की जाती है कुछ लोगों की जानिब से। यानी हर हाल में उन्हें एक लीडर के तौर पर साबित करने के लिए तमाम तवानाइयाँ सर्फ कर दी जाती हैं। उस्मान बुज़दार साहब जो कि वज़ीर आला पंजाब, ये इन तीनों कैटेगरीज में से किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के आगाज़ में। लेकिन मैं चाहूँगा उनसे पहले जो वज़ीर आला थे शहबाज शरीफ साहब और आज उस्मान बुज़दार साहब, तो दोनों का जो तर्ज सियासत था या तर्ज हुक्मरानी था, इसमें फ़र्क हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, बेहतरी हमें कहाँ नज़र आ रही है? हम किस तरह कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ बेहतर वज़ीर आला थे या बुरे वज़ीर आला थे, या आज उस्मान बुज़दार बेहतर वज़ीर आला है या बुरे वज़ीर आला? सबसे पहले ज़रा ये दिखाएं कि उस्मान बुज़दार साहब कुछ रोज़ पहले, यानी आज से 8-10 रोज़ पहले डेरा गाजी खान में अपने आबाई इलाके गए। वहाँ पे उनको जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दिया गया, ये वही सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था जो हम शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में 10 साल तक पंजाब के अंदर देखते रहे। और इमरान खान साहब ने इसी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के खिलाफ जिहाद किया और इसी को ख़त्म करने के लिए वो इक़्तिदार में आए और इसको ख़त्म करने का उन्होंने ऐलान भी किया। लेकिन ये आप देख सकते हैं, जितनी सड़कें थी उस्मान बुज़दार साहब के घर जा रही हैं, उन तमाम सड़कों को बंद कर दिया गया। लोगों को वहाँ पे इंतज़ार करना पड़ा। मैं चाहूँगा ज़रा जो डेरा गाजी खान जो शहर है उस्मान बुज़दार साहब का, उस्मान बुज़दार साहब के अपने शहर के लोग क्या शिकायत कर रहे हैं, ज़रा उन्हीं की ज़बानी सुनवाएं कि उन्हें किस जहमत का सामना करना पड़ा वसीम अकरम प्लस जब डेरा गाजी खान पहुंचे। शाहराहों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। सदर अंजमन ताज सुनो सर, मेरी बात सर, मैं आराम में बुलाया मैं ये मुल्तान के दौरे पर जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उस्मान बुज़दार साहब के जो रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, जरा ये दिखाएं। मसला ये हुआ है कि तकरीबन मैं आधे घंटे से लीमू मांग रहा हूँ, वो कह रहे हैं यार हमें फोटो सेशन कर दो, उसके बाद दे देंगे। फोटो से किस चीज को? मतलब वो वज़ीर आला साहब आ रहे हैं, वो जो है ना देखेंगे, ये वो मुझे देर अभी तक नहीं दिए। अभी मांग रहा हूँ यार, एक पाव लीमू दे दो, ये क्या सस्ता बाजार कह रहे हैं, रोजे के बाद आके ले जाना। ये अब ये देखें ज़रा, इसमें जो रमज़ान बाज़ार का दौरा किया है उस्मान बुज़दार साहब ने, यही दौरे हम देखते थे पहले शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में, वो भी रमज़ान बाज़ारों को इसी तरह से दौरे करते थे। सिस्टम कोई डेवलप नहीं कर सके शहबाज शरीफ साहब 10 साल के अंदर, यानी जो जिसे आप ऑटोनोमस सिस्टम कहते हैं, जो ऑटो पायलट पर चलना चाहिए। पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि वज़ीर आला खुद जाके गाजर, मूली, टमाटर या प्याज का रेट जो है वो देख रहा हो, या वो वहाँ पे जाके लोगों को मुअत्तल कर रहा हो। ये खेल पाकिस्तान में होता है। शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में ज़रा दिखा दें, अगर आपको जहमत ना हो रही हो प्रोड्यूसर साहब, कि किस तरह से उस्मान बुज़दार साहब से पहले शहबाज शरीफ साहब जब जाते थे दौरे पर, तो उस वक़्त किस तरह से वो दौरे करते थे, लोगों को मुअत्तल करते थे। और अब ज़रा दिखाएं उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो भी उसी रविश पर चल रहे हैं जो शहबाज शरीफ साहब की रविश थी, दौरे करने की और लोगों को मुअत्तल करने की, रेट चेक करने की। और वहाँ पे लोगों को जो जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है, वो भी मैंने आपको पहले दिखाया कि जो लोग वहाँ पे गुस्से की वजह से, गमो गुस्से की वजह से फट रहे हैं किस तरह से। अब ज़रा आपको दिखाते हैं वॉइस ऑफ यंग डॉक्टर्स, एक फेसबुक के ऊपर यंग डॉक्टर्स का एक पेज है, उन्होंने एक वीडियो शेयर की है। उस्मान बुज़दार साहब न्यू हॉस्पिटल पहुँचे हैं, जो कल सानिया दाता दरबार उसके ज़ख्मियों की अयादत के लिए, और वहाँ पे उनके जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ने वहाँ पे लोगों को किस तरह से धक्के देकर बाहर निकाला है हॉस्पिटल से, ये दिखाएं जरा।
ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हालात हैं उस्मान बुज़दार साहब के। अब जरा दिखाएं ये जस्टिन ट्रूडो का, मैं आखिर में दिखाता हूं, फिर मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता हूं। जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के वज़ीर आज़म है। जस्टिन ट्रूडो एक शहर में सैलाब ज़्यादा इलाके में पहुंचे, वहाँ पे जो इमदादी सरगर्मियाँ जारी थी रज़ा कराना तौर पर, उनके प्रोटोकॉल की वजह से, उनके सिक्योरिटी की वजह से वो सरगर्मियाँ रुक गई वहाँ पे। और वहाँ पे एक बुजुर्ग कैनेडियन शहरी वो किस तरह से फट पड़ता है जस्टिन ट्रूडो के सामने, और जस्टिन ट्रूडो को किस तरह से माफ़ी और माजरत करना पड़ती है, ये ज़रा दिखा। How long you've held up people picking up bags? I've been waiting in line down the road for 30 minutes while you've been here soaking up the race. Thank you. You know? Excuse me. You're not getting my vote. This is a free country. It's a free country, and I'm trying to speak to him, and he won't even acknowledge me. Yes, sir. Thank you. It's not my challenge. I'm a volunteer trying to help someone save their home. Sir, we've been filling sandbags as well. Yeah. Okay. And you know, while you're here, yes, while I'm you're here, nobody Sorry. can pick up. I'm sorry. Well, why don't you make yourself aware? We are going to. You know, going to I was with a guy Sir, who was I'm a here staunch today. conservative, Sorry, and sir, he said sir, if you'd actually sir, do can I work, hear? he'd Yes. change his vote and I vote was here for you. Sorry, What sir. he spent Calm That's down. sincerity. I just spent half an hour. Can you listen to me, sir? Now that I've listened to you. Yeah, I'll listen. Okay. I'm glad to be here with my kids. We just filled sandbags for 15 minutes, you which held isn't people enough. up. Sorry. All sir, your RCMP sir, and security sir, held people sir, up from sir, getting their I can stuff. understand your frustration around security. I live frustrations with security every day of my life right now. That's something that unfortunately is a reality look of my at the life. time But you've I'm taken. happy to be here. They're about to open these speak. dams. I'm happy to be here to speak with you, to listen to you, that's not and the to point. encourage more Canadians to come out More people and are gonna volunteer. come and More people are volunteer. coming and volunteer because I we're drawing attention volunteered, to it. but I was in a Thank you, truck sir. for an hour Thank waiting you, while you sir, were here for your help. with a photo op. I have The most frustrations with insincere security thing as I've well. ever seen. No, that's I'm sorry, rude. sir. That's rude. unfriendly and unneighborly today. We're here to help. Thank you. राइट जी, क्या उस्मान बुज़दार उस तब्दीली के सांचे में फिट आते हैं जो इमरान खान साहब का तब्दीली का सांचा है, या उस्मान बुज़दार साहब को ज़बरदस्ती एक लीडर बनाने के ऊपर सारी स्टेट की तवानाइयाँ सर्व की जा रही? मेरे साथ मौजूद हैं जो ऑनरेबल मेहमान, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब, सियासी और दिफाई तज्ज़िया निगार हैं। शहजाद साहब आपका बहुत शुक्रिया वीडियो लिंक पे। कामरान मुर्तज़ा साहब माहिर आईन व कानून हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे। कामरान साहब आपका शुक्रिया। और पीजे मीर साहब पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से वीडियो लिंक पे। पीजे मीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मीर साहब आपके लाहौर में मौजूद हैं, तख्ते लाहौर में आपसे आगाज़ करता हूँ। 3 कैटेगरीज मैंने रखी हैं आगाज़ में। वाकई उस्मान बुज़दार साहब में कोई बिल्ट इन खुदादाद सलाहियतें मौजूद हैं, या उनको हर हाल में लीडर साबित करके रहना है इमरान खान साहब? देखें, सबसे पहले तो ये पहली दफ़ा आए हैं प्रोविंशियल असेंबली में एज मेंबर ऑफ द असेंबली। फिर उसके बाद ये एक यूनिक एक सिचुएशन है कि उसके बाद इनको एक बहुत अहम ओहदा दे दिया जाता है एज चीफ मिनिस्टर पंजाब। अब आप इनको कंपेयर करेंगे चौधरी परवेज़ इलाही से या शहबाज शरीफ से, तो आई थिंक इट विल बी एन इनजस्टिस बिकॉज इन दोनों का जिन दोनों के नाम लिए हैं, इनके एक्सपीरियंस है, इनके काम हुए हुए हैं, और अब जो भी उनके काम मैं समझता हूँ कि अनफिनिश थे, क्या बुज़दार साहब ने उनको कंप्लीट किया है या करने की कोशिश कर रहे हैं, या एक आप कह लो कि एक स्टैंड स्टिल पे है। बुज़दार साहब नो डाउट मैं समझता हूँ जो उनकी रिपोर्ट्स हैं कि ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट मैन, बट ऑनेस्टी डजंट मीन कि अगर आप इफ़ यू आर नॉट फुलफिलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट टेंट अमाउंट्स टू इंटेलेक्चुअल करप्शन। अब इस चीज़ को हमने ऑब्ज़र्व करना है कि इनकी डिलीवरेंस क्या है, डिलीवरेंस मोड क्या है। येस, इनको सपोर्ट है नवाज शरीफ कह रहा हूँ इमरान खान की बिल्कुल होनी चाहिए, उनके वो चीफ मिनिस्टर है प्रोविंशियल और सबसे बड़े प्रोविंस के, लेकिन हमने देखना है कि इनकी डिलीवरेंस मोड क्या है। अब यहाँ जो मुझे इतलात मिलती हैं ब्यूरोक्रेसी से कि जी इनका इंटरफेरेंस बहुत है, ये काम करने नहीं दे रहे और फेवरेटिज्म हो रहा है, एंड आई एम श्योर कि इमरान को either they're not telling him or they're not informing him, because knowing Imran he will put an immediate damper on this. But comparing जो आपने कहा, I think ये it'll be an unjust thing because Usman Buzdar Sahab doesn't fall in any category as far as Shahbaz Sharif or Chaudhry Parvez Ilahi is concerned. बिल्कुल ठीक है शहजाद साहब, ये वाकई शायद जस्टिस ना हो कि अगर हम उस्मान बुज़दार साहब का, शहबाज शरीफ साहब जो इतने अरसे से 30 साल से किसी ना किसी तरह से इक़्तिदार में अपोजिशन में रहे,
उस्मान बुज़दार साहब का उनके साथ कंपैरिजन तो नहीं, लेकिन ये भी तो जस्टिस नहीं है ना कि पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा, 12 करोड़ की आबादी, अगर एक आज़ाद मुल्क होता पंजाब तो आज दुनिया का 11वां या 12वां बड़ा मुल्क होता, और पंजाब ही असल में बैटल ग्राउंड था। ये भी तो जस्टिस नहीं होगा ना कि अगर ऐसी जगह पे लाके एक ऐसे शख्स को एक्सपेरिमेंट के तौर पर लाके बिठा दिया जाए कि जो उतने बड़े मैनिफेस्टो को डिलीवर नहीं कर सकते जो इमरान खान साहब 22 साल से लोगों को दिखाते आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए पहले तो मैं ये कहूँगा कि जिस किस्म के लोग होते हैं उसी किस्म के बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से लीडर उनको वैसे ही मिलते हैं। लीडर कहीं से आ सकता, कहीं से इम्पोर्ट नहीं किया जा सकता, उससे उन्हीं लोगों में से उठना है। और जिस किस्म के रवैये आपके लोगों के हैं, जो फहम है, जो अक्ल है, जो समझ है, जो शऊर है, उसके हिसाब से कल की बात है या परसों की गालिबन कि नवाज शरीफ साहब को जेल वापस जाना था और आपने देखा फिदायान कितने थे, फिदाई थे उनके, किस तरीके से लोग उनको छोड़ के आए। यानी जेल जा रहे हैं, किस चीज़ पे जेल जा रहे हैं कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक बहुत कलीदी मुकदमे के अंदर सादिक और अमीन करार नहीं किया, और अगर उसका मैं दूसरा उल्टे लफ्ज़ इस्तेमाल करूं तो वो बहुत सख्त हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे रमज़ान के महीने में ऐसा शख्स जो इस वक्त बैठा और बहुत मुश्किल से गुजरा, उसके लिए बहुत हज़म करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ना सादिक है ना अमीन है, उसको कितनी दुनिया छोड़ने गई है। अगर आपने फूल पत्तियाँ फेंकनी है, नारे लगाने हैं, ये सब कुछ करना है, तो फिर आपको उसी तरह के लीडर मिलेंगे जिस तरीके से आपको मिल रहे हैं। दूसरी बात देखिए, हमारा मसला क्या है कि ना सिर्फ ये 11 करोड़ लोगों का सूबा है, सबसे बड़ा सूबा है, प्रोडक्टिव सूबा है सबसे बड़ा। इसके अंदर क्या कुछ यहाँ पे एग्रीकल्चर या उसके बुनियाद से इंडस्ट्री या क्या कुछ है जो प्रोडक्टिविटी हो चाहिए, नहीं हो रही है। आप माशी तौर पर बहुत पीछे धकेले जा रहे हैं। हम आम तौर पर इसको देखते हैं एक नेशनल लेवल के ऊपर, ये 4 इकाइयाँ हैं जो कि फेडरेशन को बनाती हैं, फिर गिलगित है, फिर उसके बाद आज़ाद कश्मीर है, वहाँ पे प्रोडक्शन होती है, मजबूरी प्रोडक्शन बनती है जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन या नेशनल प्रोडक्शन कहते हैं। उसके हिसाब से जब आपका इतना बड़ा सूबा पीछे रह रहा है, ये सूबा कहते हैं कि अगर आपने पंजाब में तैरना नहीं सीखा, पंजाब में तैरना जिसने नहीं सीखा वो इस्लामाबाद में जाके डूब जाता है। तो ये तो मेरा ख्याल है कि एक ऐसी कहावत है जो हर सियासतदान को पता होगी, इमरान खान साहब को भी पता होगी कि वो उनका जो लीडर है, जो उनकी सियासत है, जो उनकी पार्टी है, वो पंजाब में तैर नहीं रही है। वो मुश्किल से वहाँ पे अपने आप को मुश्किल से कीपिंग देयर हेड अबव द वाटर वाली बात कर रही है। ये उनका हाल बनता जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये भी बड़ी चीज़ वाज़ेह है। और तीसरा आपने कहा उनका कहाँ पे उनको प्लेस करना चाहिए। देखिए, प्लेस आप उनको बदकिस्मती से कहीं किसी कैटेगरी में नहीं कर सकते। जो उन्होंने देखा है दुनिया में, जो सुना है अपने वालिद से, अपने इर्द के माहौल से वो रहे हैं कि यहाँ के लीडर क्या करते रहे हैं। 21st सेंचुरी की किसी गवर्नेंस का उनको कोई अंदाज़ा नहीं, इतने बड़े सूबे की गवर्नेंस का उनको कोई अंदाज़ा, इसलिए ना कोई पॉलिसी बनती है, ना कोई काम होता है। जहाँ पॉलिसी ना हो, जहाँ कोई काम ना हो, ना काम बताने की आपकी हिम्मत वो हो, फहम हो, ना अकल हो, ना समझ हो, और ना ही काम करवाने की अहलियत हो, तो फिर वहाँ पे आप ये फ़ोटो आपके साथ ही गुजारा करते हैं, तो वही कुछ आपके सामने आ रहा है। यानी पुरानी तनख्वाह पे ही सारे काम करेंगे। कामरान मुर्तज़ा साहब, ये जो कल्चर हम देखते रहे, पहले प्रोटोकॉल का कल्चर है, पकड़ धकड़ का कल्चर है, कहीं पर ये सियासी अशराफिया पहुंचती है, लोगों को धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी वही हो रहा था, आज उस्मान बुज़दार साहब के दौर में भी। यानी अगर वज़ीर आला अस्पताल में गया है, भाई वो अस्पताल ना जाए, किसने कहा उसको अस्पताल जाए? वो जख्मियों को चेक देने के लिए, वहाँ पे फोटो शूट करवाने के लिए ना जाए कि अगर उसके जाने की वजह से वहाँ 20 और लोग जलील हो रहे हैं और उनको सिक्योरिटी वाले धक्के दे के बाहर निकाल रहे हैं, तो उस वज़ीर आला को धक्के देकर बाहर निकाला जाए। क्या आम आदमी जो है उसकी इज्जत या उसका मकाम एक वज़ीर आला से कम है? ये किस किस्म की सोसाइटी अब हम बना रहे हैं? मतलब इमरान खान साहब के राज से तो ये कामरान साहब हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। बात ये है कि हम सब के अंदर जो है ये सोसाइटी का एक ओवरऑल जो है एक रवैया बन गया है। हम सब के अंदर एक बादशाह सलामत छुपा हुआ है, और जो हम किसी ओहदे पे आ जाते हैं तो वो बादशाह सलामत बाहर आ जाता है और फिर वही हरकतें शुरू कर देता है जो इससे पहले होती थी। तो बुज़दार साहब वो कि क्लेम ये किया जा रहा था कि आम लोगों की तरह एक्ट करेंगे, मगर वो भी उसी तरह से हैं जैसे आम बाकी कल्चर है। एक तो वो हमारे अंदर का बादशाह सलामत, और एक जो हमारे आसपास जो दरबारी हजरात जमा होते हैं जब हम ऐसे ओहदों पे आ जाते हैं, खुदा न खास्ता,
तो फिर वो दरबारी हजरात जो है ना वो आपको बिलीव करवा देते हैं कि वाकई आप ही बादशाह सलामत है, और उसके नतीजे में जो है ना वो जो मखलूक है, मखलूक खुदा है, उसके साथ हम फिर उसी वही सलूक करते हैं जो बादशाह जो है वो खल्क के साथ किया करते थे। तो ये इसमें एक बहुत बुरा जो है ना वो हमारा एक कल्चर है। फिर इसमें गिला जो है ना आप उनसे ना करिए ना, पब्लिक से। एक मेरे भाई दोस्त कह रहे थे कि पब्लिक जैसे लोग होंगे वैसे हुक्मरान होंगे। इस मुल्क में तो जैसे लोग कब हुक्मरान लाते हैं, हुक्मरान तो कहीं और से आते हैं, और जब हुक्मरान कहीं और से आएंगे, क्या लोगों को ये पता था कि बुज़दार साहब जो है इलेक्शन से पहले ये पता था कि बुज़दार साहब ये यहाँ के वज़ीर आला होंगे पंजाब के? जब नहीं पता था तो इसका मतलब है कि ये कार्ड उनको शो नहीं किया गया था। जब उनको कार्ड शो नहीं था तो इसमें पब्लिक का तो कोई कसूर नहीं। हाँ, उनके अपने हल्के का हो सकता है या उनके हल्के में उनको लाने वालों का तो हो सकता है। तो ये बदकिस्मती है इस मुल्क की। इनफैक्ट जो है ना वो जो डेमोक्रेसी के साथ जो 2-3 जो लाजमी फैक्टर है, एजुकेशन का, पॉवर्टी लेवल का, ये हमारे मुल्क में अभी तक अवेलेबल नहीं है। जिस पर तवज्जो जानी चाहिए कि पॉवर्टी लेवल जो है ना इतना नीचे न चला जाए कि जिसमें लोग जो है ना भूख से मर रहे हो, या एक आटे की बोरी पे या एक छोटी सी नौकरी पे जो है ना वो वोट कर रहे हो, या एजुकेशन का लेवल इस हद तक नीचे ना चला जाए, उस वक्त तक ये सारे मसाइल आपके साथ रहेंगे और हम इस तरह से जलील ख्वार होते रहेंगे। और डेमोक्रेसी जो है ना वो क्योंकि नाम की डेमोक्रेसी है इसलिए हम उसको भी गालियां देते रहेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा मीर साहब, पीजे मीर साहब, एक तो यह है कि जो उस्मान बुज़दार साहब के अंदर उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो विजनरी बहुत हैं, वो कैपेबल बहुत हैं, सलाहियतें बहुत है उस्मान बुज़दार साहब के अंदर, उनको एक्सपोजर बहुत है, उनको जो मॉडर्न स्टेट को गवर्न करने का, एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को गवर्न करने का तजुर्बा बहुत है, उन्होंने पढ़ा बहुत है किताबों के अंदर। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। इसी तरह से उस्मान बुज़दार साहब को दूसरा आपके सामने मैं ये रख रहा हूं हाइपोथेसिस कि उस्मान बुज़दार साहब को कुछ नहीं पता, लेकिन अब इमरान खान साहब चूंकि कह चुके हैं कि ये मेरा वसीम अकरम प्लस है और मैंने उस्मान बुज़दार को ही साबित करके रहना है, तो अब वो सारी एनर्जीज जो हैं वो लगा देंगे कि उस्मान बुज़दार को हर हाल में सक्सेस स्टोरी बनाकर ही रहना है। हम देखें, ये जो आपने पहले कहा कि उनको हर चीज़ पता है, ये है वो है, ये किसका एक्सपीरियंस है कि वो जो पॉलिटिक्स में आने के बाद वो गवर्नेंस में आया है। पॉलिटिक्स एक अपनी जगह है और गवर्नेंस एक अपनी जगह है। आर्ट ऑफ गवर्नेंस इन्होंने सब ने आके सीट पे सीखा है। इन्होंने पहले कोई गवर्नेंस नहीं किए, बिजनेसेस ही की हैं सारों ने। अब ये जब एक गवर्नेंस के रोल में आते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल शहबाज शरीफ 30 इयर्स ऑफ मोर देन 30 इयर्स, रंजीत सिंह को भी बीट कर गए एज फार एज गवर्नेंस इज कंसर्न्ड एंड रूल ऑफ पंजाब इज कंसर्न्ड। उससे पहले परवेज इलाही साहब का भी यही एक्सपीरियंस है। लेकिन यहाँ बुज़दार साहब जब हम कहते हैं थिंकिंग लॉन्ग टर्म और दी आप कह लो जो सपोर्ट एंड द बैकिंग जो इमरान खान इनको दे रहे हैं, तो आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप इनका भी एक रिजल्ट देख लेंगे। लेकिन अमीर, यहाँ हमारी प्रॉब्लम ये है, वी आर इन टू मच ऑफ अ हरी। वी वॉन्ट एवरीथिंग टू बी डन इन अ स्पॉट ऑफ मिनट। ये हमारी सबसे बड़ी आप कह लो कि एक खामी है, जो कि आज आपने नेशनल असेंबली में भी देख ली है क्या हालत हुआ था उसके अंदर, कि कोई बर्दाश्त ही नहीं था इन लोगों के अंदर कि कोई बात करे। वो बिलावल बात कर रहा है, बड़ी अच्छी बातें उसने की हैं, मैं समझता हूँ ज़बरदस्त बातें की हैं, लेकिन जवाब में मुराद सईद को उन्होंने चांस ही नहीं दिया। वो लगे रहे खड़े हो गए डायस। वी आर अ पीपल इन अ हरी, ऑल वी वांट इज कि मैं लेकिन तुम नहीं। ये जो एटीट्यूड है, जब हम डेमोक्रेसीज की बात करते हैं, डेमोक्रेसीज इज ऑल अबाउट कंसिडरेशन, इट्स ऑल अबाउट टेकिंग द अदर्स व्यू पॉइंट एज वेल। हम वो है ही नहीं है, हम एक ही नैरेटिव ले जाना चाहते हैं और एक ही नैरेटिव से चलते हैं। यहाँ आप जो मर्जी कर लें, आज जो बुज़दार साहब करेंगे, गुड बैड और वर्स, इसका इवेंचुअल जो ब्लेम पड़ेगा या क्रेडिट पड़ेगा वो इमरान खान को पड़ेगा। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उनकी सिलेक्शन है। अगर वो समझते हैं कि ही इज रनिंग द प्रोविंस इन अ ग्रेट मैनर, वेल ही इज रिस्पॉन्सिबल, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज, इसका जवाब दे बाद में हो जाएंगे। नहीं होगा जिस तरह इन्होंने पहले अपने वज़रा चेंज किए, उमर को चेंज कर दिया, फौद को चेंज कर दिया, तो शायद इनको भी चेंज कर दें। बट अगेन वील हैव टू वेट एंड सी, बिकॉज बुज़दार साहब इज सिटिंग ऑन अ वेरी आई टेल यू a difficult chair। ये पंजाब को गवर्न करना कोई आसान काम नहीं है। ये बड़े ये आप कह ले कि 30 बार आइंस्टाइन आए हैं, रंजीत सिंह जैसे भी इधर आए, और गवर्न करना नहीं आसान।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, आपने जो कहा कि ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर कामयाब होंगे तो क्रेडिट इमरान खान साहब को, अगर नाकाम होंगे तो फिर भी उसका डिस्क्रेडिट इमरान खान को जाएगा, क्योंकि वही इनको लेकर आए और वही इनको हर हाल में कायम रखने के ऊपर तुले हुए हैं। अब इमरान खान साहब मुसलसल उस्मान बुज़दार साहब को जो पब्लिकली एंडोर्स करते रहते हैं, अभी रिसेंटली जो यौम तासीस था आज से 8-10 रोज पहले तहरीक इंसाफ का, उस पर इमरान खान साहब ने क्या कहा है उस्मान बुज़दार साहब के बारे में दिखाएं। पंजाब में हमें कहा गया कि जनाब शहबाज शरीफ से ज्यादा कोई जबरदस्त चीफ मिनिस्टर आया नहीं, हर दूसरे दिन हमें गिराया जाता है और इंशाल्लाह ये साबित होगा कि जो हमारा उस्मान बुज़दार से बेहतर कभी पंजाब में चीफ मिनिस्टर नहीं आएगा। राइट जी, शहजाद साहब वो फिर कह रहे हैं, ये अभी 8-10 रोज पहले फिर उन्होंने इस चीज को एंडोर्स किया कि इससे अच्छा कोई चीफ मिनिस्टर नहीं आ सकता। मैं जो मीर साहब से मैंने सवाल किया उसी सवाल को जरा मैं रीड्राफ्ट करता हूं आपके सामने कि एक तो ये है कि जी एक बंदा बहुत काबिल है, बहुत बासलाहियत है, बहुत विजनरी है, लेकिन उसको वक्त चाहिए होगा अपने विजन को शहजाद साहब आवाज आ रही है? हेलो, अच्छा दोबारा से जरा कनेक्ट करें। कामरान मुर्तजा साहब आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है जी। मैं सर सवाल आपसे कर रहा हूं कि एक तो यह है कि जी एक शख्स बहुत काबिल है, बहुत बासलाहियत है, बहुत विजनरी है, लेकिन जाहिर बात है उसको टाइम चाहिए अपने विजन को मटेरियलाइज करने में किसी हकीकत के अंदर। दूसरी ये चीज है कि एक आदमी काबिल है ही नहीं, एक आदमी बासलाहियत है ही नहीं, एक आदमी विजनरी है ही नहीं, तो उसको फिर आप 5 साल छोड़ के 50 साल भी दे देंगे वो कुछ नहीं कर सकता। तो अब तक ये 8 महीने, मतलब देग में से एक दाना चखने वाली बात, 8 महीने एक बहुत लंबा अरसा होता है। कामरान साहब, इसमें आपको क्या लगा है कि बुज़दार साहब काबिल है, इनको वक्त देना चाहिए, या वो काबिल ही नहीं? देखिए 1/6 हिस्सा जो है ना, वो जो टोटल टर्नओवर है उसका 1/6 हिस्सा तकरीबन गुजर गया, ठीक है ना जी। इस 1/6 हिस्से में अगर कोई शख्स कुछ प्रूव नहीं कर पाया तो फिर इसका मतलब ये है कि वो शायद फिर इसके बाद भी प्रूव ना कर पाए। होता ये है डेमोक्रेसी में, जब भी जो लोग आते हैं, जो लोग इलेक्ट होके आते हैं, उसमें से जो बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट जो है ना, वो आपने जो है ना उसको सीएम बनाना होता है या पीएम बनाना होता है या मिनिस्टर बनाना होता है। तो आपने वर्स्ट आउट ऑफ वर्स्ट जो है ना वो उल्टा जो है ना वो किया है, और वजह उसकी शायद ये समझ आती है ताकि आपका कंट्रोल रहे। एक कमजोर आदमी को जिसके आगे पीछे कोई नहीं था, जिसकी कोई फॉलोइंग नहीं थी, मासवाए उसकी अपनी शायद कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू लॉ, तो अगर एक आदमी की फॉलोइंग नहीं है, उसके साथ कोई और एमपीएस ही नहीं है, और आपने उसको जो ना वो चीफ मिनिस्टर बना दिया, तो उसके नतीजे इसी तरह से निकलने होते हैं। वजह उसकी ये थी कि कमजोर आदमी लाओ ताकि कंट्रोल जो है वो उसके पास ना हो और दूसरों के पास हो, और इस जो ना वो अपने हाथ में कंट्रोल रखने के शौक में इस सूबे को जो ना वो बर्बाद किया गया है। सूबा क्या पहले से भी मतलब कोई आइडियल तो नहीं था, या मुल्क में जो कुछ हुआ वो आइडियल तो नहीं है, मगर इसके बावजूद जो ना मजीद खराब इस शौक पे किया गया है कि इख्तियार जो है वो आपके अपने हाथ में रहे। मेरा ख्याल है कि जो अब तक 9-10 महीने में डिलीवर नहीं कर पाया, उसको आप 9-10 साल भी दे देंगे तो शायद वो डिलीवर नहीं कर पाएगा। वो बच्चे के पाँव जो है वो पालने में नजर आ जाते हैं, इनके पाँव भी पालने में नजर आ जाते हैं। खैर वो 8-10 साल अगर दे के और उसके बाद अगर डिलीवर करवाना है तो फिर वो क्या डिलीवरेंस होना, ये भी तो सवाल है। फिर तो आप मुझे बिठा देंगे कामरान साहब, तो फिर मैं भी कुछ ना कुछ तो सीख ही जाऊंगा ना कि चीफ मिनिस्ट्री कैसे, मेरी वजारत आला कैसे चलानी है। ये कोई कमाल तो ना था। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापसी पर जरा इस हिसाब से बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। शहजाद चौधरी साहब, पंजाब जहां 30 साल से मुस्लिम लीग नून, जो कि रिवायती हरीफ इमरान खान साहब की, सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल राइवल वो शरीफ फैमिली और मुस्लिम लीग नून, उसके गढ़ में से उनसे इक्तदार छीन के इक्तदार अपने हाथ में लेकर आना, तहरीक इंसाफ का हुकूमत बना लेना, ये वाकई बहुत बड़ी कामयाबी थी इमरान खान साहब की। तो 22 साल की स्ट्रगल और इतनी बड़ी कामयाबी का जो क्लाइमैक्स है वो है उस्मान बुज़दार साहब। तो उस्मान बुज़दार साहब आपको लग रहे हैं कि वाकई बहुत बासलाहियत आदमी है, काबिल आदमी है, लेकिन इनको वक्त दिया जाए तो हो सकता है 5 साल के अंत तक ये कोई मॉडल प्रॉमिस बना दें, या आपको लगता है कि भाई वक्त जाया करेंगे आप जितना वक्त इनको देंगे, इनके अंदर वो सलाहियत या वो काबिलियत नहीं है कि इनको वक्त दिया जाए और इतना बड़ा सूबा जो है और 12 करोड़ लोगों को इनके रहमो करम पर छोड़ दिया जाए? अमीर अब्बास, आप मुझे ये फरमाइए, आप मुझे ये बताइए कि
उस्मान बुज़दार तो आपके हत्थे चढ़ गया, आप उसको लताड़ रहे हैं। मुझे ये बताइए कौन सा ऐसा हीरा है जिसको कि आप चीफ मिनिस्टर के तौर पे यहाँ देखना चाहते थे? क्या शहबाज शरीफ वो हीरा था? क्या नवाज शरीफ वो हीरा था? कौन था वो हीरा? मुझे तो समझ नहीं आती। मतलब अगर मैं इनके साथ जो इनके करतूत देखता हूँ तो कौन सी जमहूरियत आप मुझे बताना चाह रहे हैं? लाहौर की खूबसूरती जमहूरियत है? बाकी जो पंजाब का बाकी इलाका है, इसका कौन वाली वारिस है? ये जहाँ से आए हैं उस्मान बुज़दार साहब शहबाज शरीफ के ज़माने में, जहाँ 35 साल PMLN ने इसके ऊपर पंजाब के ऊपर प्रैक्टिकली वहाँ पे रूल किया, वो उसका कोई पंजाब के साथ ताल्लुक है? तो फिर कौन सी जमहूरियत है? ये कौन सा रिटर्न है जमहूरियत का? ये क्या जमहूरियत कहते हुए हमें शर्म नहीं आती कि हम जमहूरियत कह रहे हैं इसको? वोट लेके ताकत में आना और फिर उसके बाद मिलें बनानी और शुगर मिलें बनानी और अपनी इमारतें 8,500% तक ले जानी और उसके बाद कहना कि हम जमहूरियत रन कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर। और भाई उस्मान बुज़दार हो या कोई और हो, ये एक ड्रामा है, ये एक तमाशा है जिसको कि हम लेके चल रहे हैं। इसमें से यही कुछ निकलेगा, पानी में मदानी डाली हुई है। हाँ, शराफिया की डिबेटें करा लो आपस में बैठा के। कामरान अपने दोस्त जो हैं वो कुछ और कह देंगे, PJ मीर साहब अपने तौर पे कुछ कह देंगे, मैं कुछ और बात कर दूंगा। हम कहीं सिविल मिलिट्री, कोई मीडिया वर्सेस फलाना, कोई फलाना धमकाना, ये सब बकवास है यार। This is all nothing, nonsense, nonsense. This is अशराफिया का एक तमाशा है और पागल अवाम को पागल बनाया हुआ है। वो अभी भी नंगे पैर छलांगे मारते, नाचते, इनकी गाड़ियों के आगे और पीछे और फूलों की पत्तियां निछावर करते जेलों में छोड़ के आते हैं लोगों को। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की। आपने उस अवाम को जिसके साथ आपका कोई ताल्लुक ही नहीं बनता सिवाय वोट वाले दिन, उससे आपने ना तालीम दी, ना सेहत दी, ना उसको जस्टिन ट्रूडो की तरह वो आदमी बात कर रहा था, ये एहसास दिया कि मेरे हकूक़ हैं और मेरे हकूक़ का दिफा मैं तुमसे मांगता हूँ, तुम्हें मैंने अपॉइंट किया है मेरे हकूक़ के लिए। तो यार ये क्या बातें कर रहे हैं आप? किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं? क्या एक उस्मान बुज़दार इसके बाद इस हटाओगे 10 और उस्मान बुज़दार है? टिल द टाइम आपका तरीक़ाकार, आपका डिमांड, आपकी अवेयरनेस, आपकी आगही और शऊर उस लेवल पे ना चला जाए। और ये कोई इम्पोज नहीं करता, इम्पोज वही होते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं, वही इम्पोज किए जाते हैं। इमरान खान ने क्यों उसको लगाया उसको पता होगा, लेकिन वो क्या कर कौन सा हीरा लेके आता जिसको यहाँ पे लगाता? तो ये हकीकत है, इस हकीकत को भी पहचानिए आप लोग। सिर्फ किसी और इदारे पे या किसी और शख्स पे या किसी और फोर्स के ऊपर या उस पे इल्ज़ाम ना धरिए, अपने अंदर झांक के देखिए कि आपने क्या किया इन लोगों के साथ। और उस्मान बुज़दार आज जिनकी किस्मत वन बैठा है ना, उनका रोना रोइए, उस्मान बुज़दार का रोना मत रोइए। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत। आपने तो सारे सिस्टम को ही कंटेस्ट कर दिया। मैं काश मेरे पास टाइम होता मैं इसी डिबेट को आगे लेके चलता, लेकिन जो आपने पूरे सिस्टम के ऊपर और इस पूरी जो डेमोक्रेसी है इसके ऊपर जो आपने अपनी राय दी है, PJ मीर साहब आप देखें कि ये सिस्टम, ये रियासत अंदर से कितनी खोखली, सिस्टम कितना बदबूदार हो चुका हुआ है। कल दाता दरबार हमले में जो लोग शहीद हुए उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड शहीद हुआ, उसका नाम रफाकत अली है। PJ मीर साहब, रफाकत अली एक मकान के घर में रहता है, 8,000 रुपये उसकी माहाना तनख्वाह थी। PJ मीर साहब, रफाकत अली की 3 छोटी बेटियां हैं और 4 महीने से रफाकत अली को तनख्वाह नहीं मिली थी। PJ मीर साहब, 8,000 रुपये तनख्वाह, 32,000 रुपये तनख्वाह बनती है 4 महीने की, 4 महीने से उसको तनख्वाह नहीं मिली। 3 कमसिन बेटियां उसकी। ये तो है जो सिस्टम आपने वाकई दिया है, जो कह रहे हैं शहजाद चौधरी साहब, ये तो सिस्टम है जो इस हुकूमत को मिला है। अब ये क्या करेंगे इसमें? ये बिल्कुल सही कहा शहजाद चौधरी साहब ने। ये तो आपने जो भी केस दिया है इस बेचारे का, यहाँ सैकड़ों इस तरह के और केसेस हैं, लेकिन यहाँ हर साल दाता साहब हो या शाहबाज कलंदर, हर जगह हर साल यहाँ एक उर्स होता है। पाकिस्तान में एक उर्स होता है हर 5 साल के बाद, और वो उर्स, उसको मैं कहूँगा इलेक्शंस। ये इलेक्शन उर्स होता है। और इलेक्शन उर्स जब होता है तो जिस तरह शहजाद साहब ने कहा है ना, ये सब निकलते हैं, फूल पत्तियां हर चीज उन पे फेंकेंगे और उसके बाद ये गायब हो जाएंगे। और ये मैं आपको बताऊंगा, ये फोन नहीं उठाएंगे। सर इतनी खूबसूरत बात आपने की सर, ये उर्स होता है और ये सारे जो सियासतदान हैं ये उस उर्स के जो है वो गद्दी नशीन और सजादा नशीन बन के दस्तारे पहनकर आते हैं और ये गरीब अवाम अपने चढ़ावे चढ़ाते हैं इन गद्दी नशीनों पर हर 5 साल के बाद। एब्सोल्युटली करेक्ट। और अब आज भी देखें, खुदा की कसम, मैं कई लोगों को जानता हूं, मेरे घर में रहते रहे, हर चीज़,
और आज उनको फ़ोन करो, फ़ोन नहीं उठा रहे, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। आई मीन दिस इज़ द काइंड ऑफ मेंटालिटी। जब आप एक कॉरिडोर ऑफ पार के अंदर जाते हो, दे डोंट इवन पिक अप द फोन। मैंने किसी ज़िंदगी में फेवर नहीं लिया आज तक, टोटली कहीं भी। लेकिन मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ जिस तरह आप हैं, आई लाइक टू हेल्प पीपल। तो किसी के लिए भी अगर कॉल करो, भाई ये करो वो करो, और ये फ़ोन नहीं चुक दे। द क्वेश्चन अराइजेज, दीज आर फेक पीपल, दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। आज आपने देखा है, ये नवाज शरीफ हो, इमरान हो, जरदारी हो, कोई हो, किस तरह लोग झपटते हैं और चिपकते हैं सिर्फ दिखाने के लिए कि सर मुझसे बात कर लें, कोई किसी का दाव लग जाता है, बात करो। क्यों? ये लोगों को मिलते नहीं है। एक ही अपॉर्चुनिटी होती है कि जब पब्लिक सेक्टर में आते हैं तो हर बंदा झपटे मारता है कि जाके उनसे कोई बात हो जाए कि सर मैं कल आपको मिलूं, ये हो जाए फलाना। दिस इज व्हाट वी आर। अगर डेमोक्रेसी होती है तो डेमोक्रेसी में आपका पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है। या तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है ही नहीं है, या तो देयर इज नो कांटेक्ट एट ऑल एक्सेप्ट आपके जो उर्स होता है, एनुअल 5 ईयर उर्स। तो अब यहाँ इसको आप कैसे ठीक करोगे? आप आज कह लो, 2 कह लो, वो सही बात की है। बुज़दार साहब का इसमें क्या कसूर है? आप दूसरे को ले आओ, वो भी इस तरह निकलेगा, तीसरे को ये सिस्टम ही आपका ठीक नहीं है। इस सिस्टम को जब तक आप और अपने इलेक्टोरल कॉलेज को ठीक नहीं करोगे कि आप अमीर, जब एक आम आदमी को 500 रुपया दे के वोट लोगे तो आगे क्या आप प्रोड्यूस करोगे? मुझे बताओ ना। उस आदमी ने 500 रुपया कहीं से तो करना है ना, पूरा करना। तो सेनेटर जब बनता है 6-7 करोड़ दे के, उसने भी तो कहीं से निकालना है ना। तो यही चीज है कि जो कि आपको आगे बढ़ने नहीं देती। लेकिन इमरान सोली जो कोशिश कर रहा है, आई थिंक इसको हमें बैकअप करना चाहिए कि यार पकड़ना है तो अक्रॉस द बोर्ड पकड़ो, डोंट सिंगल आउट एनीबॉडी एंड डू इट स्ट्रेट अवे। पकड़ने वाली आज मैं बताऊं, पकड़ने वाला जो आपने बात करना जी, पकड़ना है तो सबको क्रॉस द बोर्ड करें। अभी मरियम नवाज साहिबा को जो नई रीऑर्गेनाइज किया, पार्टी को रीस्ट्रक्चर किया, तो मीर साहब उसमें वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया मरियम नवाज साहिबा को। तो जरा कामरान मुर्तजा साहब से मैं लीगल ओपिनियन ले लूं। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी है कामरान साहब मरियम बीबी के खिलाफ के मरियम बीबी चूंकि उन्हें सजा हुई थी एहतसाब अदालत से, लिहाजा वो कोई पब्लिक ऑफिस या जो किसी पार्टी का ऑफिस जो है वो होल्ड नहीं कर सकती, और उनकी तकर्री जो है वो आइन और कानून से मुतसादिम है। हालांकि उनकी सजा जो है वो अब सस्पेंड हुई है जब तक आगे मजीद डिसाइड नहीं होता। तो यहाँ पे क्या डिसीजन एक्सपेक्टेड है कामरान साहब? देखिए, मरियम वाला जो इशू है, ये 2 हवालों से जो है ना उसमें ये डिबेट होगी या इसमें फाइंडिंग आएगी। एक तो वो जो शेख रशीद वाली और दूसरे और 15 लोग और थे उनके साथ, उनकी जो पिटिशनें जो क्लब हुई थी, ये CP 37 से 45 तक थी, 47 से 51 थी। ये 2017 वाला ये आर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, और उसके बाद उसकी जो जजमेंट भी आई होगी। एक तो उन्होंने उसमें कह दिया कि जो 62, 63 के उसमें जो टच स्टोन पे पूरा नहीं उतरेगा वो पार्टी का ओहदा भी शायद नहीं रख सकता। मगर इस वक्त तो चूंकि सजा सस्पेंड हुई है और इसमें आर्टिकल 17 के हवाले से मेरा व्यू डिफरेंट है। मगर एक और जो उनके लिए हर्डल है वो सेक्शन 208 और 209 है। ऐसा है कि जो पार्टी के ओहदे होते हैं ये भी इलेक्टेड होते हैं और पार्टी के अंदर इलेक्शन के नतीजे में होने चाहिए, और पार्टी को इसको विद इन 7 डेज जो है सर्टिफाई करना होता है। और ये जो अभी जो मौजूदा ओहदे जो दिए गए हैं ये किसी इलेक्शन के नतीजे में नहीं है। तो मुझे जो ज्यादा जो इसमें नजर आता है कि इनके लिए इसके साथ साथ एक और जो प्रॉब्लम जो 208 और 209 का प्रॉब्लम है इलेक्शन एक्ट का 2017 वाले का, वो इनके लिए ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम आएगा कि जब इलेक्शन ही नहीं हुए पार्टी के अंदर और पार्टी ने सर्टिफाई नहीं किया कि या वो जो पार्टी के अंदर जो ओहदे बंटने हैं या दिए जाने हैं वो उसके पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होने हैं। तो अब ये सारी चीजें जो ना वो देखने वाली हैं। मेरा ख्याल है कि ये मामला उनका प्रॉब्लम होगा उनको। बिल्कुल ठीक है। आपसे शहजाद साहब लास्ट कमेंट लेना चाहूँगा। आपने कहा कि जी वो किस तरह से फिदाइन का जो है वो साथ गया मियाँ साहब को जेल तक छोड़ने के लिए, पूरा जुलूस लेके, आप उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ तो जितने भी ऐसे लोग मुस्लिम लीग नून के जो या अंडर ट्रायल हैं, जिनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिन पे क्वेश्चन मार्क हैं, उन सबको लाके पार्टी की जो रीऑर्गेनाइज किया उसमें डाल दिया गया। हनीफ अब्बासी से लेके मरियम बीबी से लेके ख्वाजा साद रफीक से लेके तलाल चौधरी साहब जो कन्विक्टेड है सुप्रीम कोर्ट से, सजा याफ्ता है। मरियम बीबी की सजा तो सस्पेंड हुई है ना, तलाल चौधरी तो अभी भी सजा याफ्ता है, उनको भी लाके बिठा दिया गया। देखिए, अगर ये नहीं होंगे तो कौन होगा? अल्लाह दित्ता फैसलाबाद से होगा, मियाँ चुन्नू का कोई मोहम्मद रफीक होगा। आपका क्या ख्याल है, कौन हो सकता है? कोई वाइस प्रेसिडेंट इनमें से हो सकता है?
कोई अल्लाह रखा कभी किसी पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट बनेगा? नहीं बन सकता ना। मुझे बताइए, ये अगर अमीर ना होते, ये इतने अमीर ना होते, जाती उमरा इनकी एस्टेट ना होती, इतने बड़े ये इनके एवन फील्ड अपार्टमेंट्स ना होते, अरबोपति ना होते, तो इतनी दुनिया इनके पीछे भाग रही होती? नहीं भागती। गरीब आदमी दो कमरों के घर से निकाले ना लीडर को, आप बोलें कि जेल जाना है, मुझे बताएं अगर उसके पीछे इतनी दुनिया लगती है। उसके बोलें छोटी सुजुकी पे या खैबर पे या कल्टस पे डालें उसको बोलें जाए जिसने आज जेल जाना है। मुझे बताएं कितने लोग उसके पीछे लगते हैं, आगे कितने लगते हैं, कितनी फूल की पत्तियां गिरती हैं। और भाई ये मुआशरा जो है ना, ये दीमकज़दा मुआशरा है, ये 18वीं सदी का मुआशरा है, ये 19वीं सदी से आगे नहीं गया। ये जिस मुआशरे में आप रहते हैं ना, आप 21 सदी की आप आज लेके मीडिया चल रहे हैं, 21वीं सदी की खबरें पढ़ते हैं, ये दुनिया के अंदर 21वीं सदी चल रही है। हमारे मुल्क में 21वीं सदी नहीं है। ये कुछ लोग पढ़ा के आ जाते हैं बाहर से, 21वीं सदी की बातें करके हमें कंफ्यूज करते हैं। वी आर बेसिकली पीपल फ्रॉम द 18th एंड द 19th सेंचुरी। वहाँ पे ऐसे ही हुआ करता था, ऐसे ही लोग आके हमारे ऊपर हम अपने वो हाकिम बनते थे। तो हमारा कोई माजी और हाल में कोई फ़र्क नहीं आया। हम वही हैं जो हम आज से 200-250 साल पहले थे, और वही हमारे किंग्स हैं, वही हमारे आइकॉन्स हैं, वही हमारे लीडर्स हैं, चाहे उनको जो मर्जी नाम दे लो। दैट इज द प्रॉब्लम। टिल द टाइम अल्लाह रखा, सम अल्लाह रखा, वो नहीं आता, मेक्स इट टू द टॉप। वैसे उस्मान बुज़दार साहब उस लिहाज से तो उस्मान बुज़दार साहब जो है वो जिनसे बात शुरू हुई थी, बात खत्म भी उन्हीं पे करता हूँ। वैसे तो उस्मान बुज़दार साहब इन सियासतदानों की निस्बत तो बेचारे अल्लाह रखा ही हैं, लेकिन अब वो भी डिलीवर नहीं कर पा रहे उस तरह से। तो बेचारे कभी चले इमरान खान साहब के अल्लाह रखा भी डिलीवर नहीं कर पा रहे उस तरह। शुक्रिया तीनों मेहमानों का। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।